भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चल रहे हैं दौसा ज़िले के राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी। उस मंदिर की सबसे खास और विशेष बात यह है कि भूत और बाधा जैसी समस्याओं को बिना किसी तांत्रिक और ना ही किसी पंडित, स्वयं भगवान हनुमान जी इलाज करते हैं। और कहा जाता है कि अगर इस मंदिर में आपके पास बीमारियां भी हैं तो वो वहाँ पे जाने मात्र से दूर हो जाती हैं। तो आगे आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐसी रिकॉर्ड हुई हैं कैमरे में, जिससे आप ये देख सकते हैं कि भूत और बाधा का समाधान अदृश्य रूप में प्रेतराज सरकार किस तरह से करते हैं। विश्वविख्यात मेहंदीपुर बालाजी, घाटा मेहंदीपुर बालाजी जो दो पहाड़ों के बीच में है, इससे इसे घाटा और मेहंदीपुर गांव समीप में है। और बालाजी यानी बाल रूप में स्वयं विद्यमान है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी कहा जाता है। दूसरी यहाँ पे दर्शन करने की जगह है तीन पहाड़ पर पंचमुखी मंदिर है। तीन घाटियों को पार करके आते हैं, इसलिए इसको तीन पहाड़ मेहंदीपुर बालाजी कहा जाता है। विश्व के सभी दर्शनार्थी आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सबके संकट यहाँ दूर होते हैं। तीसरा समाधि वाले बाबा, जिनके भक्त दर्शन करते हैं और फेरी लेते हैं, तथा वहाँ मुख्य तौर से जलेबियाँ चढ़ाई जाती हैं। बालाजी मंदिर का ये मुख्य द्वार है, जहाँ लोग बाहर से भी बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। नया मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और परिसर में काफ़ी बड़ा और ओपन स्पेस है। पुराने मंदिर में जगह की काफ़ी कमी थी और इस समय आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही सुंदर और काफ़ी साफ़ सुथरा है। पहले मंदिर में सफाई की काफ़ी कमी थी और कंजेस्टेड भी था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ओपन मंदिर बना है और अच्छी सुविधाएं हैं, और बैठने और दर्शनार्थियों के लाइन लगाने में भी कोई समस्या नहीं है। बालाजी की छाती में एक छेद है, जिससे लगातार जल बहता है, जिसको मंदिर आने वाले भक्तों को दिया जाता है। इस जल को लोगों पर भी छींटा जाता है और लोग इसको अपने घरों में भी ले जाते हैं। इस जल की खास बात यह है कि तकलीफ और बीमारियां इसके छींटने मात्र से दूर हो जाती है। कहा जाता है खाने पीने के सामान को यहाँ से ना ले जाएं, आप मंदिर में मिले हुए प्रसाद को ही घर को ले जा सकते हैं। कोरोना के बाद से मंदिर में प्रसाद मिलना या जल का छिड़काव करना अभी पूरी तरह से बंद है। प्रेतराज सरकार के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे का भाग है ये, जो कि पूरी तरह से खुला हुआ है, क्योंकि मंदिर को तोड़ के और यहाँ के पहाड़ को पूरी तरह काट के स्पेस दिया गया है। मंदिर का कार्य अभी भी चल रहा है। श्री बालाजी के आराध्य उनके
प्रभु श्री राम का मंदिर ठीक सामने बनाया गया है, जिसमें माता सीता की भी प्रतिमा है। मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है और श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। इनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री बालाजी महाराज और उनके आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं श्री हरि सोना धर्मशाला। यहाँ पे मौजूद है हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति और उनकी विशालकाय गदा, जो अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। देखिए, धर्मशाला में सुरसा का मुख और मुख के अंदर से गुफा में जाने का रास्ता है। हनुमान जी की यह विशालकाय मूर्ति 151 फीट की है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी प्रतिमा बनाई गई है। गुफा के अंदर प्रभु श्री राम और उनकी सेना को गुफा के अंदर दिखाया गया है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है, मनोरम दृश्य। गुफा के बाहर आने के बाद धर्मशाला को ऐसे बनाया गया है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसका शिलान्यास 1 जनवरी 1992 को हुआ और उद्घाटन 19 मई 2019 को हुआ। इसे बनाने में पूरे 27 साल का समय लगा। श्री सुखदेव शरण अग्रवाल जी ने इसे बनवाया था अपने माता पिता की याद में, जो कि बहुत ही शानदार अद्भुत निशानी है अपने माता पिता के लिए। इसके बाद शुरू होती है 3 पहाड़ की यात्रा, जो कुछ इस तरह से ऊपर से दिखाई पड़ता है शहर। यहाँ से एक घनी बस्ती दिखाई पड़ती है ऊपर जाते वक्त, और हनुमान जी की 151 फीट की प्रतिमा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। 3 पहाड़ की यात्रा, जो कि पहाड़ को काट करके बनाई गई है। इसकी सीढ़ियाँ कंजेस्टेड है, जिस पे सिर्फ सिंगल लोग ही जा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से नई गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। अपनी अर्जी लगाने के लिए दान पाठ में अपनी स्वेच्छा अनुसार दान चढ़ा के अर्जी लगा सकते हैं। स्वामणी काउंटर पे जाके स्वामणी बनवाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। बालाजी आने वालों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था उनके बजट में ही उन्हें मिल जाएगी। यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको सभी होटलों पे उपलब्ध मिलेगा। सबसे खास बात ये कि बालाजी में दर्शन करने के बाद 21 या 41 दिन का बिना लहसुन प्याज का परहेज अपने घर में जाके अवश्य करें।
बालाजी के दर्शन के बाद सबसे जरूरी शाम की आरती होती है। इस आरती की मुख्य विशेषता यह है कि भूत और बाधा का समाधान तांत्रिक और पंडित नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा करते हैं। किसी भी तरह की बीमारी और कोई भी समस्या हो, बालाजी महाराज की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती। शाम 4 बजे से ही आरती में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होने लगती है और जल के छिड़काव के बाद ही ये भीड़ समाप्त होती है, जो कि लॉकडाउन के बाद से जल का छिड़काव अगले आदेश तक बंद है। शाम की आरती का महत्व इतना है कि बड़ी से बड़ी बाधा भी आरती के वक्त समाप्त हो जाती है। मंदिर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को आरती देखने के लिए ऊपर स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट बालाजी महाराज के मंदिर का आरती के वक्त का किया जाता है, जो श्रद्धालु लोग बाहर बैठ के आरती में सम्मिलित होते हैं। विश्व प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में आने मात्र से सभी बाधाओं का अंत हो जाता है।